आपने देखा होगा कि किसी किसी मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट के मार्कशीट पर पास तो रहते हैं बच्चे, लेकिन उनके किसी एक सब्जेक्ट के सामने स्टार लगा हुआ होता है और उसमें पूरे पूरे 30 मार्क्स मिलते हैं। आखिर ये क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे वजह है ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स कहिए या ग्रेस नंबर कहिए। होता क्या है कि बिहार बोर्ड के जो परीक्षार्थी होते हैं, चाहे मैट्रिक के एग्जामिनेशन वाले हों, इंटर के एग्जामिनेशन वाले हों, बिहार बोर्ड से जो मैट्रिक और इंटर के एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं, उनको बिहार बोर्ड का रिजल्ट तैयार करते समय ग्रेस मार्क्स भी मिलता है। अब ये ग्रेस मार्क्स क्या है, किसे मिलता है, कितना मिलता है और कब मिलता है, इसके मिलने के पीछे के नियम क्या है, ये आप पूरा समझ लीजिए, क्योंकि ग्रेस मार्क्स बच्चों के रिजल्ट पर सीधा प्रभाव डालता है। तो ग्रेस मार्क्स की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले आप समझ लीजिए ग्रेस मार्क्स है क्या। ग्रेस मार्क्स का मतलब हुआ कि ये जो कुछ नंबर हैं ऐसे, जो कुछ मार्क्स, कुछ नंबर ऐसे हैं जो बिहार बोर्ड छात्रों को अपनी तरफ से देता है, लेकिन ये तब देता है जब बच्चे फेल होने वाले होते हैं। ये तो आपको पता होगा कि मैट्रिक में पास करने के लिए हर सब्जेक्ट में 30 नंबर लाना जरूरी है। 100 में 30% लाना जरूरी है, ठीक है। और इंटर में पास करने के लिए बच्चों को 33% लाना पड़ता है, 33% लाना पड़ता है लैंग्वेज को छोड़ करके। तो अब यहाँ पर ये 33% और ये 30% ये पासिंग मार्क्स है। अब मान लीजिए किसी बच्चे का 30, मैट्रिक वाले बच्चे का 30 से कम आया, किसी एक सब्जेक्ट में 30 से कम आया, तो ऐसी स्थिति में तो उसका क्रॉस लग जाएगा, और एक सब्जेक्ट में जहां क्रॉस लगा वो सारे सब्जेक्ट में फेल माना जाएगा। मतलब ओवरऑल जो उसका रिजल्ट होगा वो तो फेल वाला ही होगा। उसी प्रकार से अगर किसी बच्चे का इंटर में रिजल्ट होने जा रहा है, उसका किसी एक सब्जेक्ट में जिसमें 33 लाना था और उसमें उसका 32 ही है या फिर 30 ही है या 29 है, 28 है, तो ऐसे केस में तो उस बच्चे का क्रॉस लग जाएगा और उस तरह से ये बच्चा फेल हो जाएगा। तो ऐसे केस में बच्चे को पास करने के लिए बिहार बोर्ड अपनी तरफ से ग्रेस नंबर देता है, ग्रेस मार्क्स देता है, और ग्रेस मार्क्स दे करके बच्चों को पास कर दिया जाता है। इसकी वजह से ना 2022 में, चूंकि 2022 से पहले जो है ग्रेस मार्क्स का नियम तो था, लेकिन बहुत कम नंबर मिलते थे। 2022 में इसको काफी बढ़ाया गया। 2022 में बढ़ने के बाद जो रिजल्ट बच्चों का होने का जो परसेंटेज था ना, वो काफी बढ़ गया, काफी उसमें जो है ना हाइक आया। तो ग्रेस मार्क्स समझ गए होंगे। अब रही बात कि ग्रेस मार्क्स मिलता कितना है। तो देखिए, ग्रेस मार्क्स मिलने का नियम है कि किसी एक सब्जेक्ट में 10% नंबर, और अगर दो सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो रहा हो तो 5% नंबर ग्रेस मिल सकता है। एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो रहा है तो मैक्सिमम 10%, और अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहा हो तो मैक्सिमम 5%, दोनों मिला करके 10%। ये तो ग्रेस मार्क्स का नियम हुआ। लेकिन 2024 के रिजल्ट में देखा गया कि बच्चों को एक सब्जेक्ट में 8 नंबर, और अगर वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो दोनों में 4 नंबर मैक्सिमम ग्रेस नंबर दिया गया। ये 2024 में देखने को मिला। तो ये तो हो गया नियम, लेकिन मिलेगा कब और ये मिलता किसको है? क्या सबको मिलता है? देखिए, इस चीज का अगर देखा जाए ना, तो पूरी तरह से ये इस पर फैसला लेने का अधिकार बिहार बोर्ड के हाथों में होता है। जैसे एग्जामिनेशन हो जाता है, एग्जामिनेशन होने के बाद जो कॉपी जांच करने की प्रक्रिया है, ओएमआर सीट को चेक करने की प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है, ओएमआर का नंबर भी बच्चों का ओएमआर का नंबर बिहार बोर्ड को मिल जाता है, कॉपी में कितना कितना नंबर आया वो मिल जाता है। उसके बाद शुरू होता है रिजल्ट बनाने की तैयारी, और रिजल्ट बनाते समय फिर सारे बच्चों के हर सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ा जाता है। उस वक्त देखा जाता है कि कौन कौन सा बच्चा किस किस सब्जेक्ट में पास हो रहा है, किस में फेल हो रहा है। तो अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो उस वक्त बिहार बोर्ड फैसला करता है कि भाई इसको ग्रेस मार्क्स देना है या नहीं देना है। मतलब ग्रेस नंबर, ग्रेस मार्क्स देना या ना देना, ये पूरी तरह से बिहार बोर्ड के हाथ में है। और साथ ही साथ कितना देगा, किस बच्चे को देना है, ये तो फैसला बिहार बोर्ड करेगा ही करेगा। देगा कितना बिहार बोर्ड, ग्रेस मार्क्स देगा कितना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 या 4 नंबर या 8 नंबर, ये देगा कितना, ये भी फैसला बिहार बोर्ड के हाथ में ही होता है। तो ये हो सकता है कि किसी एक बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिला, वो बच्चा पास हो गया ग्रेस से, और किसी बच्चे को ना मिला, हो सकता है उसको फेल कर दिया जाए। तो ये इंटरनल, इसकी जो है पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी होती है, इसलिए बिहार बोर्ड इस पर फैसला लेने का अधिकार अपने हाथ में रखता है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट का तो मामला आप समझ गए, लेकिन अगर कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तब उसको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता। ऐसे बच्चे को फेल ही किया जाता है, और फिर उस बच्चे के सामने एक ही विकल्प है कि वो
अगले साल फिर से सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे। अगले साल या फिर जो स्पेशल एग्ज़ाम होते हैं जिसका फॉर्म अप्रैल मई में हर साल भरा जाता है और जून वगैरह में एग्ज़ाम ले लिया जाता है, स्पेशल एग्ज़ाम दे करके उसको सारे सब्जेक्ट एग्ज़ाम फिर से देना होगा, या फिर नेक्स्ट जो अगला वार्षिक एग्ज़ाम होता है उसमें एग्ज़ाम दे करके उसको पास करना होगा। तो ग्रेस मार्क्स देना या ना देना बिहार बोर्ड के हाथ में। इसमें यह भी देखा जाता है कि बच्चे का ठीक है एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है या 2 में फेल हो रहा है, तो बाकी जिसमें वो पास है उसमें कितना नंबर उसका आया है, उसमें अगर ठीक ठाक मार्क्स रहते हैं बच्चे के तब ही उसको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि इस पर फैसला लेने का अधिकार बिहार बोर्ड के हाथ में होता है। तो चाहे 2025 का बोर्ड एग्जाम हो, 2026 का बोर्ड एग्जाम हो, हर साल ग्रेस मार्क्स मिलता रहा है, आगे भी मिलते रहेंगे, लेकिन कितने मिलेंगे, कब मिलेंगे, किसको मिलेंगे और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस पर फैसला बिहार बोर्ड करता है। इसलिए इस पर स्पष्ट कुछ कह पाना मुश्किल है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सब्जेक्ट स्वैपिंग क्या होता है। अगर कोई बच्चा मैथ से है तो बायो से उसका रिजल्ट हो सकता है कि नहीं, अगर बायो से है तो मैथ्स रिजल्ट हो सकता है कि नहीं, कोई बच्चा अगर फेल हो रहा हो तो उसके सब्जेक्ट को उस वक्त बदला जाता है, ये सब्जेक्ट स्वैपिंग क्या है, ये सारी चीज़ों पर चर्चा अगली वीडियो में होगी। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।